Szene 5, Scene 5, राइट। अब देखें, अभी आपने आगाज किया था सीन 1 से और अब आप सीन 5 पे पहुंच गए हैं, यानी अब आप 5वें चैप्टर पे आ गए हैं। लेकिन सीन 5 आपको तब समझ आएगा जब पहले 4 चैप्टर्स आपको अच्छी तरह आते होंगे, और अगर आपको पहले 4 चैप्टर्स नहीं आएंगे तो सीन 5 भी चला जाएगा, वो भी आपको नहीं आएगा। Szene 5, Scene 5, was ist richtig? क्या दुरुस्त है? What is right? Was ist, what is richtig? अब देखें यहां पे G I के बाद आ रहा है, तो जब भी G I के बाद आएगा आप उसको शीन कह के प्रोनाउंस करेंगे। Was ist richtig? What is right? Der, मुज़क्कर the, die, मुअन्नस the, oder या फिर das, और das क्या है? न्यूट्रल है। यानी जर्मन लैंग्वेज में जितने भी नाउन्स हैं या तो वो मुज़क्कर हैं या वो मुअन्नस हैं या वो न्यूट्रल हैं, और उन तीनों के आर्टिकल्स अलग अलग हैं। और इंग्लिश में इसके मुसावी हमारे पास आर्टिकल है the, the, यानी der, die, das का इंग्लिश में मतलब है the, लेकिन जर्मन में 3 कैटेगरीज हैं। तो आइए इसकी फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। पाउल कहता है wiederholen Sie bitte, दोहराइए बराए मेहरबानी। wiederholen Sie का मतलब है दोहराइए। repeat please। 10, 20, 30, 40, राइट। ये क्या हो गया? 10, 20, 30, 40। इसको रिपीट कीजिएगा, नंबर्स बहुत जरूरी हैं। 10, 20, 30, 40। गुड। अब पता है क्या, आहिस्ता आहिस्ता जर्मन आपकी जबान पे आना शुरू हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना जर्मन आपकी जबान पे चढ़ना शुरू हो जाएगी। और एक दफा ये लैंग्वेज आपकी जबान पे चढ़ गई तो फिर आपको इसको बोलना बहुत आसान हो जाएगा। पाउला कहती है 41, 41 यानी 41, 42, 42। अब इन बेचारों के पास 42 का नंबर नहीं है, तो ये कहते हैं 2 और 40, 1 और 40, राइट। इसीलिए नंबर थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो ये होगा 41, 42, 3, 4, 5, 6, 47 यानी 47। अब ये जब आप इसको ऑडियो में सुनेंगे तो पाउला जो है वो गाना गाती हुई ये बोलेगी। 47 को आप कहेंगे 47, 40। Alright, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 50। अब आपको 1 से 50 तक गिनती आती है, राइट। 50 का मतलब है 50। पाउल 5, 50। बिटर, इन सबको मेरे साथ साथ दोहराइएगा। 5, 50, 6, 60, 7, 60, 7, 7, 70, 70, 8, 80, 9, 90। अब आपको 100 तक गिनती आने वाली है। 90 und 10, 90 और 10, 90 und 10। इन नंबर्स को मेरे साथ रिपीट कीजिएगा बगैर घबराए और परेशान हुए। 5, 50, bitte। 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90, 90 und 10. Sehr gut, very good. Paula, 100, 100, 100,
100 100। अब आपको 1 से 100 तक गिनती आ चुकी है। 100 100 Paul, Frage, सवाल, wie viel ist 40 und 10? कितने होते हैं 40 और 10? Wie viel ist 40 und 10? कि 40 और 10 कितने होते हैं? Paula, 40 und 10 ist 50। कि 40 और 10 50 होते हैं। 50 को कहेंगे 50 50। Paul, 50 und 10 50 और 10। Paula, 60 60 यानी 60। Paul, und 10 और 10। Paula, 70 70 70 70। 80 80। 90 90। 100 100। Paul, gut gut। Hören Sie zu, सुनिए। Hören Sie zu, सुनिए। Hier ist Otto। ये ऑटो है, यानी यहां पे ऑटो है। Here is Otto। Here ist Otto। ये ऑटो है। Oh nein, oh no, oh nein, oh no। Here sind, here are। sind का मतलब है are, यानी यहां पे हैं। ऑलराइट, ist का मतलब है और sind का मतलब है। Hier sind, यहां पे हैं। Herr Müller, जनाब Müller, und Otto और Otto। Herr Müller, ist das Musik, Otto? Is this music, Otto? Ist das Musik, Otto? Is this music, Otto? Otto कहते हैं Musik? Nein, das ist kein Musik। Music? No, this is no music, यानी this is not music, ये मौसीकी नहीं है। इस जुमले को दोहराइएगा। Musik? Nein, das ist kein Musik। Das ist Geld। This is money। Geld कहेंगे मनी को और D को आप T प्रोनाउंस करेंगे। Das ist Geld। This is money। Das ist viel Geld। This is too much money या फिर a lot of money। feel का मतलब है too much या a lot of। Das ist viel Geld। This is a lot of money। Herr Müller, जनाब Müller, ja, Geld, viel Geld, yes, money, a lot of money, यानी बहुत सा पैसा या बहुत सा रुपया। Ja, Geld, viel Geld। Was ist richtig? क्या दुरुस्त है? Was ist richtig? What is right? दुरुस्त क्या है? Der, die oder das। अब कुछ नाउन्स आपको बताए जाएंगे। आपने उन नाउन्स के साथ उनकी जेंडर के मुताबिक आर्टिकल लगाना है। der, die oder das यानी the masculine, die the feminine और das the न्यूट्रल। ये थोड़ा सा टेंशन वाली चीज है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप इस पे ओवरकम कर लेंगे। Otto, das Geld, the money, यानी जो मनी है वो न्यूट्रल है, ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है। Herr Müller, das Geld, जनाब Müller, the money। Paul, gut gut। Bitte wiederholen Sie, बराए मेहरबानी दोहराइए। wiederholen Sie का मतलब है दोहराइए, बराए मेहरबानी दोहराइए। Gut, bitte wiederholen Sie। Good बहुत अच्छे, bitte बराए मेहरबानी, wiederholen Sie, wiederholen Sie दोहराइए। Das Geld, das Geld, the money, और das जो है वो न्यूट्रल है। Geld, ऑलराइट, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन गाइड है। Geld, feel Geld, too much money, बहुत सारे पैसे। wiederholen Sie का मतलब है दोहराइए, रिपीट कीजिए। we feel, how much, कितने। we feel, कितने। we feel Geld, how much money, कितने पैसे। we feel Geld, how much money।
Wie viel Geld ist das? ये कितने पैसे हैं? How much money is this? Wie viel Geld ist das? ये कितने पैसे हैं? Hören Sie zu. सिर्फ सुनिए. Hören Sie zu. सुनिए. Herr Müller, जनाब मुल्ला. Das ist eine Mark. ये एक मार्क है, जर्मन करेंसी. Das ist eine Mark. ये एक मार्क है. Das sind zwei Mark. ये दो मार्क्स हैं, यानी these are two marks, right? Das ist, this is, das sind, these are. तो das ist ein Finish, कि ये एक पेनी यानी एक सिक्का है. इसको मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. Das ist ein Finish. Finish. आई जो है उसके बाद जी शीन की साउंड देगा. ऑलराइट. Das ist ein Finish. ये एक पेनी यानी एक पेनी है, यानी जो एक मार्क का 100वां हिस्सा है. Das sind 5 Finish. ये 5 पेनीज हैं. Das sind, these are 5 Finish. 5 पेनीज यानी ये 5 पेनीज हैं. Das sind 100 Finish. ये 100 पेनीज हैं और 100 पेनीज का एक मार्क बनेगा. Das sind, these are 100, 100 Finish Pennies. क्या बोला जनाब मुल्ला? Und 100 Finish और 100 Pennies sind are eine Mark. एक मार्क है, यानी 100 Pennies का एक मार्क है जो कि जर्मन करेंसी है. अब तो वैसे यूरो यूज होता है, लेकिन अदरवाइज जर्मन करेंसी जो है वो जर्मन मार्क है. पॉल कहता है ein Finish. ein Finish यानी एक पेनी. eine Mark एक मार्क, यानी फिनिश जो है पेनी वो होता है और मार्क जो है वो होती है मुज़क्कर मुअन्नस. ein Finish, eine Mark. बिटर बराए मेहरबानी दोहराइए. पाउला der Finish. der Finish का मतलब है the penny masculine. der Finish, the penny. die Mark, the Mark feminine. यानी डी जो है वो मुअन्नस है द के लिए और डेयर जो है वो मुज़क्कर है द के लिए. पॉल फ्रागे सवाल. wie viel sind कितने हैं? Zischt sich Finish के 60 पेनीज. Zischt sich Finish 60 पेनीज und 40 Finish और 40 पेनीज, यानी 40 पेनीज और 60 पेनीज कितनी है? इसको जरा रिपीट तो कीजिएगा सवाल को. Wie viel sind 60 Finish und 40 Finish, यानी 60 पेनीज और 40 पेनीज कितनी है? पाउला 60 Finish 60 पेनीज und 40 Finish sind eine Mark, यानी 60 पेनीज और 40 पेनीज का एक मार्क है. रिपीट कीजिएगा. 60 Finish und 40 Finish sind eine Mark. Paul, wie viel sind 2 Mark? कितने हैं 2 मार्क und 2 मार्क और 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स और 2 मार्क्स कितने हैं? ये मार्क वो नंबर वाला नहीं है, ये जर्मन करेंसी का नाम है. पाउला 2 मार्क 2 मार्क्स und 2 मार्क और 2 मार्क्स sind 4 मार्क, होते हैं 4 मार्क, यानी 4 मार्क्स. पाउल wie viel sind 4 मार्क und 6 मार्क, यानी कितने हैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स. पाउला 4 मार्क und 6 मार्क sind 10 मार्क, यानी 4 मार्क्स और 6 मार्क्स 10 मार्क्स होते हैं. इन्होंने दोबारा फिर हिसाब किताब शुरू कर दिया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है. मैं आपके साथ हूं और मैं आपको जर्मन सिखा के रहूंगा. पाउल ist eine Mark viel Geld, कि क्या एक मार्क जो है वो बहुत ज्यादा पैसे हैं? is 1 mark a lot of money? रिपीट कीजिएगा. ist eine Mark viel Geld? पाउला nein, नहीं. eine Mark ist nicht viel Geld, कि एक मार्क बहुत ज्यादा पैसे
नहीं है। 9 नहीं, eine Mark एक मार्क, ist nicht नहीं है, viel Geld बहुत से पैसे। पाउल, sind 10 Mark viel Geld के क्या 10 मार्क बहुत से पैसे हैं? sind are 10 Mark 10 marks, viel Geld a lot of money। पाउला, 9 नहीं, 18 Mark 10 मार्क बी, auch का मतलब है भी, 18 Mark 10 मार्क्स बी, sind nicht नहीं है, viel Geld बहुत से पैसे, यानी 10 मार्क्स भी बहुत से पैसे नहीं है। रिपीट कीजिएगा, 9 auch 10 Mark sind nicht viel Geld। Paul, Frage, सवाल, wie viel Dollar sind 10 Mark कि कितने डॉलर 10 मार्क होते हैं? wie viel Dollar कितने डॉलर्स, sind हैं 10 मार्क, यानी 10 मार्क में कितने डॉलर होते हैं? how many dollars are 10 Mark? Paula, 10 Mark sind 3 und 4 Dollar, यानी 10 मार्क में 3 या 4 डॉलर होते हैं। जो करेंसी का कन्वर्जन रेट है, ये उसकी बात कर रहे हैं। 10 Mark sind 3 oder 4 Dollar। Paul, Frage, सवाल, ist die Mark deutsches Geld कि क्या मार्क जो है वो जर्मन करेंसी है? ist die Mark इसलिए है कि मार्क होती है, मुअन्नस है। ist die Mark क्या जो मार्क है deutsches Geld वो जर्मन करेंसी है? deutsches Geld जर्मन करेंसी है। पाउला, ja जी हां, die Mark ist कि मार्क जो है deutsches Geld वो जर्मन करेंसी है। पॉल कहता है und der Dollar और डॉलर जो है वो कहां की करेंसी है? und der Dollar का मतलब है ये मुज़क्कर है, डॉलर होता है। पाउला, der Dollar ist amerikanisches Geld कि डॉलर जो है वो अमेरिकन करेंसी है। इसको रिपीट कीजिएगा, der Dollar ist amerikanisches। Alright, der Dollar ist amerikanisches Geld कि डॉलर जो है वो अमेरिकन करेंसी है। Paul, hier sind Otto und Herr Müller, यहां पे हैं Otto और जनाब Müller। Hier sind, here are Otto und Herr Müller, Otto और Herr Müller। Hören Sie zu, सिर्फ सुनिए, यानी just listen। Hören Sie zu, listen। Herr Müller कहते हैं was ist richtig, दुरुस्त क्या है? was ist richtig, दुरुस्त क्या है? der, die oder das, यानी der masculine वाला the, die feminine वाला the और das neutral वाला das, ये कहां पे लगेगा? डॉलर। अब डॉलर जो है वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है या न्यूट्रल है? ऑटो, der Dollar, the डॉलर मुज़क्कर। Herr Müller, Mark, Otto, die Mark होती है, मुअन्नस करेंसी है। Herr Müller, Geld कहेंगे मनी को। das Geld न्यूट्रल, ना तो मुज़क्कर ना ही मुअन्नस, das Geld। Herr Müller, gut, बहुत अच्छे। Paul, der Dollar, the dollar masculine, die Mark, the mark feminine, das Geld, the money और ये हो गया न्यूट्रल। was ist richtig, क्या दुरुस्त है? der, die oder das, यानी der the masculine, die the feminine और das न्यूट्रल। म्यूजिक, मौसीकी। पाउला, die Musik यानी मौसीकी होती है। चलें, जर्मन में भी मौसीकी होती है और उर्दू में भी मौसीकी होती है। पॉल, गाइगर कहते हैं वायलिन को, वायलिन नहीं जो बजाने वाला होता, उसको कहते हैं गाइगर। पाउला, डी गाइगर यानी वायलिन होती है, उर्दू में तो वायलिन होता है लेकिन जर्मन में वायलिन होती है। डी गाइगर, द वायलिन। पॉल, क्लाविया कहते हैं पियानो को, क्लाविया।
क्लावियर क्या है, मुजक्कर, मोन्नस या न्यूट्रल? पाउलर, डास क्लावियर, द पियानो, यानी ये न्यूट्रल है, डास क्लावियर। पाउल, विडरहोलन जी, दोहराइए, विडरहोलन जी, दोहराइए। डी म्यूजिक, द म्यूजिक, यानी ये द मोन्नस वाला है, फेमिनिन। डी गाइगर, द वायलिन, ये भी मोन्नस है, द वायलिन। डास क्लावियर, द पियानो, और ये न्यूट्रल जेंडर है। पाउल, डियर डी ओडर डस, अभी तक हमारे इम्तिहान लिए जा रहे हैं। डियर मैस्कुलिन, द, डी फेमिनिन, द, और डस न्यूट्रल। अब ये जितने भी नाउन हैं जर्मन में, या मुजक्कर हैं या मोन्नस हैं या न्यूट्रल हैं, और उसके साथ आर्टिकल अकॉर्डिंगली लगेगा। पाउलर, देयर हुंट, द डॉग, मुजक्कर। पाउलर, केट्सर, केट्सर यानी म्याऊ, बिल्ली, केट्सर। पाउला, डी केट्सर, बिल्ली तो होती है ना जी, राइट? डी केट्सर, द कैट, फेमिनिन। पाउला, उंट उअर, और क्लॉक या फिर आवर, घंटा, उंट उअर। पाउलर, डी उअर, के घंटा होती है या क्लॉक भी होती है। उअर जो है वो क्लॉक के लिए भी इस्तेमाल होता है। डी उअर, क्लॉक होती है, यानी द क्लॉक। पाउल, विडरहोलन जी, दोहराइए, रिपीट कीजिए। विडरहोलन जी, डियर हुंट, द डॉग, मुजक्कर। डी किट्सर, द कैट, मोन्नस। डी उअर, द आवर या फिर द क्लॉक, और ये भी मोन्नस है। इस्ट डास डी उअर फॉन हेन मुलर, कि क्या ये जो घड़ी है वो जनाब मुलर की है? इस्ट डास डी उअर फॉन हेन मुलर। अब हेन को एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है हेगन, हेगन, आर को आपने गैन प्रोनाउंस करना है, लेकिन जल्दी में हम कहते हैं हेन मुलर, लेकिन एक्चुअल वर्ड है हेगन मुलर। इस डांस डी उवर, क्या ये जो घड़ी है फॉन हेन मुलर, ये जनाब मुलर की है? नाइन, नहीं। पाउला, नाइन डास इस्ट निश्ट हेन मुलर उवर, के नहीं, ये नहीं है जनाब मुलर की घड़ी। अब यहां पे आपने जर्मन लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका बगौर मुतालिया करना है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश की तरह नहीं है और ये उर्दू की तरह भी नहीं है। अब देखिए यहां पे जुमला है, नाइन नहीं, डास इस्ट निश्ट, ये नहीं है, हेन मुलर, जनाब मुलर, उवर, घड़ी, यानी नहीं, ये जनाब मुलर की घड़ी नहीं है। नाइन डास इस्ट निश्ट हेन मुलर्स उवर, हेन मुलर्स उवर। अब एस जो है ये एपोस्ट्रोफी एस है यहां पे। पाउल, oder ist das Ottos Uhr, तो या फिर ये ऑटो की घड़ी है, oder और ist das ऑटोज उवर, क्या फिर ये ऑटो की घड़ी है? अब ऑटो के साथ जो एस लगा है, इसी तरह मुलर के साथ भी जो एस लगा है, इसका मतलब है मुलर्स उवर, मुलर की वॉच, ऑटोज उवर, ऑटो की घड़ी। पाउला, या, जी हां, Das ist Ottos Uhr, जी हां ये ऑटो की घड़ी है। ऑटोज एपोस्ट्रोफी एस है, और जर्मन में एपोस्ट्रोफी का आप साइन नहीं डालेंगे, यानी कॉमा नहीं डालेंगे। Paul, Frage, सवाल, kostet Ottos Uhr 15 Mark oder 500 Mark? Kostet, कॉस्ट है, कीमत है, Ottos Uhr, ऑटो की घड़ी की, 15 Mark 15 मार्क, oder या 500 मार्क 500 मार्क्स, यानी ऑटो की जो घड़ी की कीमत है वो 15 मार्क है या 500 मार्क है। इसको रिपीट कीजिएगा। Frage, kostet Ottos Uhr 15 Mark oder 500 Mark? Paula, Ottos Uhr kostet 15 Mark, कि ऑटो की घड़ी की कीमत 15 मार्क है। Ottos Uhr kostet 15 Mark. Paul, und wie viel kostet Herrn Müllers Uhr? और जनाब मुलर की जो घड़ी है उसकी क्या कीमत है? Und wie viel kostet, और क्या कीमत है Herrn Müllers Uhr, जनाब मुलर की घड़ी की? Paula, Herrn Müllers Uhr kostet 500 Mark, कि जनाब मुलर की जो घड़ी है वो 500 मार्क की है। Herrn Müllers Uhr kostet 500
Mark. Paul. 500 deutsche Mark, 500 German Marks, 500 deutsche Mark कि जर्मनी के 500 यानी 500 जर्मन मार्क्स. पाउल. Ja, जी हां. 500 deutsche Mark, 500 जर्मन मार्क्स, 500 मार्क, 500 मार्क्स. दैट इज द एंड ऑफ दिस सीन. इसके साथ ही हमारे इस सीन का इख्तिताम हुआ. देखें, हर लेसन में नए अल्फाज हैं, नए जुमले हैं, नई फ्रेजेस हैं, नई बातें हैं. उन नई चीजों को सीखते जाएंगे तो आपकी जो जर्मन है उसमें चीजें ऐड होती जाएंगी और लेसन आफ्टर लेसन आपकी जर्मन इंप्रूव होगी. तो कोशिश करें हर लेसन के जो की वर्ड्स हैं, की फ्रेजेस हैं, नई चीजें हैं, उनको सीखें, उनको जबानी याद करें ताकि आपका जो जखीरा है जर्मन लैंग्वेज का, अल्फाज का, जुमलों का, फ्रेजेस का, वो जखीरा बढ़ता जाए. और जैसे जैसे आपका जखीरा बढ़ेगा आप जर्मन लैंग्वेज में मालदार होते जाएंगे. मतलब यह कि आपको जर्मन लैंग्वेज आ जाएगी. Danke schön. Auf Wiedersehen. Szene 5. Wiederholen Sie bitte. 10, 20, 30, 40. 41, 42, 3, 4, 5, 6, 47, 48, 49, 50. 5. 50. Bitte. 6. 60. 7. 70. 8. 80. 9. 90. 90 und 10? 100. Frage: Wie viel ist 40 und 10? 40 und 10 ist 50. 50 und 10? 60. Und 10? 70, 80, 90, 100. Gut. Hören Sie zu. Hier ist Otto. Oh nein! Hier sind Herr Müller und Otto. Ist das Musik, Otto? Musik? Nein, das ist keine Musik. Das ist Geld. Das ist viel Geld. Ja, Geld. Viel Geld. Was ist richtig? Der, die oder das? Das Geld, Herr Müller. Das Geld. Gut. Bitte wiederholen Sie. Das Geld. Geld. Viel Geld. Wiederholen Sie. Wie viel? Wie viel Geld? Wie viel Geld ist das? Hören Sie zu. Das ist eine Mark.
Das sind 2 Mark. Das ist 1 Pfennig. Das sind 5 Pfennig. Das sind 100 Pfennig. Und 100 Pfennig sind 1 Mark. Ein Pfennig, eine Mark. Bitte? Der Pfennig, die Mark. Bitte? Frage. Wie viel sind 60 Pfennig und 40 Pfennig? »60 Pfennig und 40 Pfennig sind 1 Mark.« Wie viel sind 2 Mark und 2 Mark? »2 Mark und 2 Mark sind 4 Mark.« Wie viel sind 4 Mark und 6 Mark? 4 Mark und 6 Mark sind 10 Mark. Ist 1 Mark viel Geld? Nein, 1 Mark ist nicht viel Geld. Sind 10 Mark viel Geld? Nein, auch 10 Mark sind nicht viel Geld. Frage. Wie viel Dollar sind 10 Mark? $10 Mark sind 3 oder 4 Dollar. Frage. Ist die Mark deutsches Geld? Ja, die Mark ist deutsches Geld. Und der Dollar? Der Dollar ist amerikanisches Geld. Hier sind Otto und Herr Müller. Hören Sie zu. Was ist richtig, Otto? Der, die oder das? Dollar? Der Dollar. Mark? Die Mark. Geld? Das Geld. Gut. Der Dollar? Die Mark? Das Geld? Was ist richtig? Der, die oder das? Musik? Die Musik. Geige? Die Geige. Klavier? Das Klavier. Wiederholen Sie. Die Musik, die Geige, das Klavier. Der, die oder das. Hund, Der Hund.
Katze? Die Katze. Und Uhr? Die Uhr. Wiederholen Sie. Der Hund, die Katze, die Uhr. Ist das die Uhr von Herrn Müller? Nein. Nein, das ist nicht Herrn Müllers Uhr. Oder ist das Ottos Uhr? Ja. Ja, das ist Ottos Uhr. Frage. Kostet Ottos Uhr 15 Mark oder 500 Mark? Ottos Uhr kostet 15 Mark. Und wie viel kostet Herrn Müllers Uhr? Herrn Müllers Uhr kostet 500 Mark. 500 deutsche Mark? Ja, 500 deutsche Mark. 500 Mark.